दिल्ली दंगों में हिंदुओं और पुलिसकर्मियों के नरसंहार के मुख्य आरोपी सबसे बड़े साजिशकर्ता इस्लामिक मुल्क बांग्लादेश बॉर्डर पर मौजूद भारत की चिकन नेक काटकर पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने का ऐलान करने वाला कुख्यात आतंकी सरजी इमाम 10 दिनों की अंतरिम जमानत पर बाहर निकल आया है। मुसलमानों के जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार को उसे 10 दिनों के लिए जेल से बाहर निकाला गया। सबसे पहले तो अब शर्जील इमाम ईद का लुत्फ उठाएगा। अदालत ने कहा कि जाओ अपने भाई के निकाह में शरीक हो और अपनी बीमार अम्मी की सेवा करो। माना यह भी जा रहा है कि अब शर्जील इमाम अपनी अम्मी की बीमारी गंभीर बताते हुए अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने का भी कुछ चक्र रचेगा। वहीं दूसरी तरफ लगभग 27 सालों से ओडिशा की अलग अलग जेलों में घुमाए जा रहे दारा सिंह उर्फ रविंदर पाल को एक सेकंड के लिए भी जेल से बाहर नहीं आने दिया गया। जेल की इस अवधि में दारा सिंह के पिता, माता, बहन की बारी बारी से मृत्यु हो गई। इन देहातों में दारा सिंह को मुखाग्नि तक देने का मौका नहीं दिया गया। 10 सालों तक तो दारा सिंह के माता पिता की अस्थियां खेतों में दबा कर रखी गई थी, ये सोचकर कि दारा सिंह जेल से बाहर आएंगे तो उसे नदी में प्रवाहित करेंगे। अभी हाल ही में दारा सिंह के परिवार में एक बेटी की शादी हुई, उसमें भी दारा सिंह को जेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। पिछले 27 सालों में सैकड़ों बार प्रार्थना पत्र भेजे जाने के बावजूद दारा सिंह के घर वालों के एक सिंगल प्रार्थना पत्र को भी ठीक से देखा तक नहीं गया। हिंदुओं के साथ हो रहे इसी दोगलेपन के खिलाफ और इसको उजागर करता आज 12 बजे का एक्सक्लूसिव शो किया जा रहा है। हम सवाल करेंगे कि क्या हिंदुस्तान में हिंदू होना गुनाह है? कानून सबके लिए बराबर है वाली बात क्या भारत का राष्ट्रीय मजाक है? भारत माता की जय बोलने वाला 30 सालों तक लगातार जेल काटे और भारत को टुकड़ों में काटने की सोच वाले छोटी छोटी बातों पर जमानत पा जाए। कम से कम सुदर्शन न्यूज इस दोगलेपन को स्वीकार नहीं करेगा। सुदर्शन न्यूज संसार का एकमात्र संस्थान है जिसने दारा सिंह के साथ हो रहे एक तरफा अन्याय के खिलाफ पिछले 2 दशक से लगातार आवाज बुलंद की है। हमारे प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवानकी जी तो दारा सिंह से मिलने के लिए ओडिशा पहुंच गए थे और जेल में मुलाकात न कराए जाने पर पटनायक सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। आज अपने 100 एक्सक्लूसिव से हम ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि अगर कोई घंघोर वामपंथी ये सोच रहा है कि धारा से या उनके जैसे अन्य हिंदू को जेल में ऐसे ही तड़पा कर अंदर ही अंदर गुमनाम मौत दे देंगे तो ये उसकी गलतफहमी है। हम लगातार इस आवाज समाज को ऐसे पीड़ित हिंदुओं के प्रति झकझोरते रहेंगे और अन्याय करने वालों का चेहरा भले ही 100 पर्दे में क्यों ना हो उसे खींचकर बाहर लाते रहेंगे। दिल्ली के स्कॉलर्स की जिम्मेदारी है। तो अगर हम 500 स्कॉलर्स की टीम दिल्ली में बना ले मुसलमान तो 500 हिंदू उनके साथ आएंगे जब अर्जेंट मामला होगा। अगर 5 लाख लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं। देखिए अब हम स्कॉलर्स हैं, अगर हम स्कॉलर हैं तो इतना तो कर सकते हैं कि एक गैर मुस्लिम अपने साथ ला सकते हैं। दिल्ली के स्कॉलर और ये तस्वीर भी आपके सामने, अभी आपने ये जो कुछ भी इसने बोला है वो सब भी सुना है, आपने शर्जील का भाषण तक सुना है। शर्जील को जेल से हालांकि 10 दिनों की जमानत पर बाहर लाया गया है ईद मनाने के लिए, अपनी बीमार अम्मी की देखभाल करने के लिए। और दूसरी तरफ 27 साल से जेल में बंद दारा सिंह को एक भी बार बाहर नहीं लाया गया है। हालांकि इसी इंतजार में उनके माता पिता और उनकी बहन की भी मृत्यु हो गई और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि उनकी अस्थियां भी गांव में दबा करके रखी गई इस इंतजार में कि दारा सिंह कब जेल से बाहर आएंगे और उन अस्थियों को प्रवाहित करेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसा दोगलापन क्यों किया जा रहा है? जो देश को काटने की बात करता है उसे ईद मनाने के लिए 10 दिन की जमानत पर बाहर भेज दिया जाता है और दूसरी तरफ दारा सिंह जो जेल में बंद है, तमाम प्रार्थना पत्र दिए गए लेकिन उन प्रार्थना पत्रों को ठीक से देखा तक नहीं गया है।
और इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ सभी गेस्ट जुड़ चुके हैं। कनिका भारद्वाज अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हैं, मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद अकील खान जुड़े हुए हैं, सुजीत कुमार नायक वीएचपी ओडिशा से जुड़े हैं और दारा सिंह के परिजन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले मैं दारा सिंह के परिजन के पास जाना चाहूंगी। सवाल सबसे पहले यह है कि 27 साल में आपने कितनी बार जमानत दी है और आपको उल्टे में जवाब क्या मिला है? एक बार जवाब मैं सुनना चाहती हूँ। हमने तो काफी जमानत के लिए अपने दारा भाई के लिए बहुत कोशिश की कि उनको हम रिहा कर सके या उनको पैरोल कुछ भी मिले। हमने सुप्रीम कोर्ट में 2022 में भी केस किया था, लेकिन तब भी हमें कुछ नहीं न्याय मिला, ना कुछ हुआ। हमारी किसी ने सुनी नहीं। तो ना दारा भाई को किसी ने 10 सेकंड के लिए भी पैरोल पे नहीं छोड़ा है। और 10 मिनट की बात तो बहुत वो है, लेकिन उनको अभी तक रिहा नहीं किया गया। हम तो उनको देखने के लिए तरस रहे हैं। तो हम क्या ही कह सकते हैं सरकार के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय ने तो मेरा तो केस ही डिस्पोज कर दिया था। हमने पैरोल भी मांगी थी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है जी। और इसका जवाब एक बार कनिका भारद्वाज सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता जुड़ी हुई हैं। कनिका, एक तरीके से बात कही जाती है कि कानून सबके लिए बराबर है, फैसला सबके लिए एक जैसा आना चाहिए, तो फिर फैसले यहां पे अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं? 10 दिन की जमानत पे शर्जील बाहर है, लेकिन दूसरी तरफ दारा सिंह के माता पिता हो गए, उनकी बहन हो गई, उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन एक भी सेकंड के लिए दारा सिंह को बाहर नहीं किया जाता है। फैसले में अंतर क्यों हुआ इसमें? देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा जो लॉ कहता है जब भी हम इंटरिम एप्लीकेशन लगाते हैं, इंटरिम बेल एप्लीकेशन लगाते हैं, तो बेल एप्लीकेशंस में जज के पास जो है वो डिस्क्रिशन होता है, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो सर्कमस्टांसेस देख के और केस के फैक्ट्स देख के या केस के सेक्शंस और पनिशमेंट देख के अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। तो ये हमारा लॉ कहता है। तो हम एक इंटरिम के प्रेसिडेंट को दूसरे में यूज नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा इशू है। वरना आज मुझे लगता है काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इंटरिम हो चुकी होती है, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि कई केसेस में इंटरिम हो जाती है, कई केसेस में नहीं होती। बट इस केस में पर्टिकुलरली मुझे लगता है बहुत ज्यादा बायसनेस है, क्योंकि एक इंसान जो इतने लंबे समय तक जेल में है, जो दारा सिंह है, उनका कंडक्ट भी अच्छा है और हर चीज उनकी जो है वो आई थिंक पॉजिटिव है। जेल से भी कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी भी तरह की कोई इशू नहीं है। उसके बावजूद उनको जो है इंटरिम नहीं दी जाती है। सबसे बड़ा मुझे लगता है बायसनेस है यहाँ पे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भाई का शादी अटेंड करने के लिए या फिर आप देखिए अपनी मदर का ध्यान रखने के लिए उनको 10 दिन की जमानत मिल जाती है। तो ये जो बायसनेस है ये मुझे समझ नहीं आई है। आई थिंक इस पे कोई ना कोई डेफिनेटली या तो कोई PIL फाइल होनी चाहिए या फिर डेफिनेटली कोई एप्लीकेशन जरूर फाइल होनी चाहिए कि ऐसा क्यों है कि दारा सिंह इतने टाइम से जेल पे है, उनका कंडक्ट अच्छा है, तब भी उनको क्यों इंटरिम नहीं दी गई है। और एप्लीकेशन बार बार लगी है, डेथ पे भी एप्लीकेशन लगी है, फंक्शंस के लिए भी एप्लीकेशन लगी है, लेकिन वो बार बार रिजेक्ट हुई है। तो ये बहुत बड़ा बायसनेस मुझे यहाँ लगता है। डेफिनेटली हमें कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लेना चाहिए इस पे जी। और बहुत बड़ा बायसनेस लगता है ये फैसला, हालांकि हर किसी की आंखों में खटक रहा है। मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ जुड़े हैं मोहम्मद अकील खान। मोहम्मद अकील खान, किस नजरिए से आप इस फैसले को देखते हैं? इस फैसले के अगेंस्ट हर कोई होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक भी सेकंड के लिए दारा सिंह को बाहर नहीं किया जाता, और शर्जील खान जो देश को काटने की बात करता है, भड़काऊ भाषण देता है, दिल्ली दंगे में उसका हाथ होता है, उसको 10 दिन की पैरोल पे बाहर कर दिया जाता है ईद मनाने के लिए। नहीं नंदनी जी, ये तो अब आपको अपना स्क्रिप्ट बढ़िया सा तैयार कर लेना है। शर्जील इस्लाम और दारा सिंह की आप एक लाइन में खड़ा करके देख रहे थे तो आपका मामला हो सकता है। अब मैं तो एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। और चोर उचक्कों की करो कद्र, मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। दिल्ली दंगों का मामला था, जो दंगा करवाने की पूरी साजिश कर रहे थे वो आज सत्ता की मलाई काट रहे हैं। और आप बात कर रही हैं शर्जील इस्लाम की, और ये घटना कब की है? 2020 की। और ये घटना दारा सिंह वाली 1999 22 जनवरी की है। और जिस तरीके से
क्या इन्होंने कभी सोचा था जिस तरीके से 3 परिवार के अंदर जीप के अंदर पेट्रोल डाल करके उनको जिंदा जला दिया था, इस पे कभी आपने डिबेट करी थी? नहीं करी। दिल्ली दंगों के बारे में आपको पता है मोहम्मद अकील खान, जब 250 से ज्यादा घर जले थे, हिंदू परिवारों को चुन चुन के मारा गया था, जहां देवी देवताओं के फोटो लगे थे उस घर को जला दिया गया था। दिल्ली दंगों के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं आप? जो डिबेट का मुद्दा है वो तो हम बारी बारी उठाएंगे ही, ऐसा थोड़ी है। जो आपने उठाई, आपका एक स्क्रिप्ट तैयार है। हाँ, नहीं, हम सारे मुद्दे उठाते हैं, नजरिया आपका गलत है देखने का, आप अपने लोगों को बचा जाते हैं बस। आपका एक स्क्रिप्ट है। आपको दारा सिंह हत्यारा था, 3 लोगों का हत्यारा था जिसने जिंदा जला दिया था। तो शर्जील जो देश को काटने की बात कर रहा है उसको क्या कहेंगे आप? उसको सर पे बैठा के रखेंगे? दारा सिंह को फांसी हो जानी चाहिए थी। किस तरीके से 3 बच्चों की हत्या पेट्रोल डाल के जिंदा जलाया गया था, लेकिन न्यायपालिका ने जो किया, मतलब 54 से ज्यादा लोग अगर मारे गए दिल्ली दंगे में, 250 से ज्यादा घर जला दिए गए, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है? जो दंगा करने वाले लोग थे उनको आज सत्ता की मलाई मिल रही है, वो आप लोग उनकी हिमायत कर रही हैं। कपिल मिश्रा की पूरी स्क्रिप्ट थी, नाम लेके कह रहा हूं, आज दिल्ली सरकार में मंत्री है। आप क्या बात करेंगी? आप तो एक प्रोपेगेंडा फैलाती है, आप इस देश के अंदर नफरत के बीच पैदा करती है। शर्जील इस्लाम को मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नफरत के बीच हम पैदा नहीं करते, सरकार पे उंगली आप ही उठाते, सरकार आपको इतना लाभ देती है, लाभ भी आप ही लेते हैं लाइन में लग के, और उसके बाद सरकार को पीठ पीछे आप बुरा भला कहते हैं। चलिए, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, चलिए मैं आपसे हिंदू मुसलमान करने का जी, ये नंदनी शुक्ला का मामला हो सकता है हिंदू मुसलमान करने का। मुझे न्यायपालिका पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। न्यायपालिका ने शर्जील इस्लाम को 10 दिन की जमानत दी है, जाइए आप पैरवी कर तो रही है। मतलब आपके हिसाब से फैसला सही है ना? एक आंसर मैं आपसे एक जवाब लेना चाहती हूँ, जो फैसला हुआ वो सही है आपके हिसाब से, हाँ या ना? बस मैं कह रहा हूं ये न्यायपालिका माननीय कोर्ट ने उनको जमानत दी है, तो आप पैरवी कर तो रही, इनको भाई बैठे हुए हैं, चाहे पैरवी करे, उनको जमानत दे। कौन रोक रहा है? किसी ने रोका? उनको जमानत नहीं मिले। चलिए ठीक है, मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद से भी सुजीत कुमार नायक जी जुड़े हुए हैं। सुजीत जी, आपने सुना मोहम्मद अकील खान का क्या कहना है, आपने अधिवक्ता को भी सुना सुप्रीम कोर्ट के, जिस तरीके का फैसला हुआ है। मोहम्मद अकील खान, मैं आपके पास आऊंगी, 1 मिनट मैं आपके पास आऊंगी, आपको बोलने का मौका दूंगी। सुजीत जी, क्या आप प्रतिक्रिया देंगे? ये जो मामला हुआ है, समान न्याय तो कोई नहीं कह रहा, हर किसी का कहना है कि भेदभाव एक तरीके से किया गया है, फैसले अलग अलग पक्षों में क्यों सुनाए गए? नमस्ते जी। नंदिनी जी, देखिए, मुझे तो ये जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के नाते हम लोग ये बात को मानते हैं कि क्या ये फैसला क्या आया है, लेकिन हमें तो ये दुख लग रहा है जो अकील खान ने यहाँ पे आज तमाम जो लोग देख रहे हैं, भारत के लोग देख रहे हैं, आज जो बता रहे हैं ना, जो इंसाफ हुआ है, सही क्या है गलत क्या है, इसके बारे में वो खुल के ना बताकर आज जो बोल रहे हैं जो इंसाफ हुआ है, ये कोई इंसाफ नहीं है, ये बिल्कुल इंसाफ नहीं है। हम कहते हैं ना, आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे जो उड़ीसा के जो दारा सिंह है और रविंद्र पाल, उन्होंने कुचक्री के होने के नाते, कुचक्री काम करने के नाते उनको जो 27 साल हो गया आज जेल में रखा गया है, उनको एक दिन भी बाहर आने के लिए नहीं दिया गया है। उनका परिवारजन, उनके जो भाई भी है आज हमारे साथ पैनल पे है, वो बता रहे थे कि कैसे उनको फंसाया गया और 27 साल हो गया, 30 साल हो गया, उनको एक बार भी बाहर आने नहीं दिया गया। इसी तहत उनका माताजी का डेथ हो गया, उनका पिताजी का डेथ हो गया, उनका एक बहन का डेथ हो गया, उनका राख को भी पानी में विसर्जन करने के लिए, सत्कार करने के लिए नहीं दिया गया। ये जो साजिश था, ये हमें तो दुख लग रहा है कैसे आज सरजी इमाम को 10 दिन उनके माँ की तबीयत, अम्मी की तबीयत के खराब के बहाने पर उनको छूट दिया गया, जमानत दिया गया। और अगर आज ये आएगा बाहर तो मैं दावा के साथ कहूंगा कि ये आगे जाकर ऐसे ही कोई घटना घटाएगा। ये साजिश है, ये उनका साजिश है। मैं तो विनम्रता के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये थोड़ा ये जो न्याय दिया गया है सरजी इमाम के ऊपर, थोड़ा उसको पुनः विचार करें
और उनको कोई भी हालत पर उनको बाहर ना आना दिया जाए। ये हमारा आपकी तरफ से सुदर्शन टीवी और तमाम जो देशभक्ति की और तरफ से हमारा रिक्वेस्ट है कि उनको किसी भी हाल में उनको बाहर ना दिया जाए, आने ना दिया जाए। जी बिल्कुल सुजीत जी, बिल्कुल। और जिस तरीके का फैसला आया है, बिल्कुल दोनों पक्षों में लोगों का नजरिया अलग अलग हो रहा है और ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि आखिरकार कानून जब सबके लिए बराबर होता है तो फैसले अलग अलग क्यों जो है सुनाए गए। हम चर्चा कर रहे हैं कि शर्जील इमाम को बेल तो मिल गई, लेकिन दारा सिंह को एक सेकंड के लिए भी 27 सालों से जेल से बाहर नहीं लाया गया। सीधा चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके की बात जो है कनिका कही जा रही है, एक बार मैं भारतीय कानून की तरफ से समझना चाहूंगी। बेल मिलने को लेकर के बताया जा रहा है कि कितनी बार प्रार्थना पत्र दिया गया है, लेकिन शायद उस प्रार्थना पत्र को जो है ठीक से नहीं सुना गया, ठीक से पढ़ा नहीं गया है। तो भारतीय कानून की तरफ से इस तरीके का फैसला हुआ क्यों, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो है ये फैसला आया? जैसे कि मैंने पहले कहा कि अल्टीमेटली हमें चलना तो लॉ के हिसाब से ही पड़ेगा, और क्रिमिनल केसेस में बेल जैसे मैटर में स्पेसिफिकली जजेस के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्क्रिशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है कि वो अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। इस पे ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप इसी हिसाब से एक्शन लेंगे या इसी हिसाब से नहीं लेंगे। कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर केस, मेरे को लगता है कि इतने लंबे समय से अगर वो जेल में है तो कोई स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगा के, जैसे कि कोई रीजन नहीं है उनको अंदर इंटरिम ना देने का। जो रीजन दिया गया दारा सिंह जी को इंटरिम ना देने का, वो बहुत ही वेग और बोगस मुझे लगता है, बहुत ही बायस मुझे लगता है कि वो कहते हैं कि ये केस फिट नहीं है बेल देने के लिए, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कुछ कंडीशंस लगा के, जैसे कि अगर आप कंडीशंस लगा सकते हैं कि आप इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते, आप हर दिन पुलिस स्टेशन में आके अपनी हाजिरी देंगे, आप एविडेंस को टैंपर नहीं करेंगे, और इस तरह की कंडीशंस लगा के अगर इंटरिम बेल दी जा सकती है बहुत इजीली इस केस में। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अभी तक ऐसा क्यों हो रहा है कि उनको बेल नहीं मिल रही है। साथ ही में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ये तो चलिए एक केस है शर्जील इमाम का, बट आप देखिए 2024 में इंजीनियर जो थे रशीद, अब्दुल रशीद शेख, उनको एनआईए कोर्ट ने इंटरिम बेल दी है 2024 में। उसके बाद एक और केस आया मोहम्मद सलीम खान का, यूएपीए में उनको बेल मिली 2020 का ये मैटर है। उनको 6 साल जेल में रखा और उनको रेगुलर बेल ही मिल गई। इंटरिम की तो बात ही छोड़िए, ऐसे बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं। बिल्कुल कनिका, क्योंकि जिस तरीके से आपने जितने भी केस गिनाए, बिल्कुल, और अब जो शर्जील का केस सामने निकल के आया, हमने जो है उसका भाषण भी सुना कि दिल्ली दंगों के बाद एक भड़काऊ भाषण भी किस तरीके से उसकी तरफ से दिया गया। एक सवाल जो यहाँ पे आज हर हिंदू पूछ रहा है ये क्या न्यायपालिका में हिंदुओं का कोई इकोसिस्टम नहीं है? क्योंकि जब शर्जील जैसे लोग जो है शादी के मौके पर, ईद के मौके पर उनको बेल मिल जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ दारा सिंह के परिवार में उनके पिता की मृत्यु हो गई, उनकी माता जी की मृत्यु हो गई, उनको एक सेकंड के लिए बाहर नहीं लाया गया। देखिए पर्टिकुलरली हम ये तो नहीं कह सकते कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो इस तरह रिलीजन को लेके बायस है या हिंदू या कम्युनिटी को लेके बायस है, लेकिन मैं माइंडसेट नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसे फैसले आ क्यों रहे हैं कि एक को बेल मिल जाती है, एक को नहीं मिल रही है, सेम ग्राउंड्स, सेम ऑलमोस्ट सेम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, जबकि दूसरे के जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है वो बहुत ज्यादा ग्रेव है। वो 99 से जेल में है। और एक जगह अगर हम शर्जील इमाम की बात करें तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, ये कोई आम मैटर नहीं है जिसमें आप उठा के 10 दिन के लिए बेल दे रहे हो। ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। 10 दिन में क्या 10 दिन में एविडेंस टैंपर नहीं हो सकते? क्या 10 दिन में प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं हो सकती? क्या स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगाई है? मैं ये जानना चाहती हूँ। तो मेरे को लगता है डेफिनेटली इस मैटर का जो है, जो शर्जील इमाम को जो बेल मिली है उसका रिव्यू होना चाहिए, उसका रिवीजन होना चाहिए, और ये जो दोबारा एक बार सोचना चाहिए है कोर्ट को कि सच में उन्होंने ये सही फैसला दिया है या नहीं। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि दारा सिंह जी को इंटरिम बेल जरूर मिलनी चाहिए ऑन द बेसिस कि उनका जो कंडक्ट है वो बहुत अच्छा है, उनकी किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है, और किसी भी चाहे उन पे स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगा के उनको बेल दी जाए, लेकिन उनको बेल दी जाए। ठीक, सीधा चलते दारा सिंह के परिजन के पास। इन 27 सालों से एक भी सेकंड के लिए बाहर दारा सिंह जी को जो है बाहर ना लाना, इन 20 सालों में भी अगर मैं बात करूं तो सुदर्शन न्यूज के अलावा और किसने कौन आपके परिवार के पास आया, किसने आपके परिवार की सुध ली, एक बार मैं जानना चाहती हूं।
हमारे पास तो कोई नहीं है अभी तक। सुदर्शन चैनल के जो मालिक हैं वो हमारे सुरेश चौहान जी, उन्होंने हमारी बहुत ही मदद की है। तो मैं हमारी तो किसी ने मदद नहीं की, उन्होंने ही जो कुछ किया है मेरे साथ खड़े रहे हैं दारा सिंह के लिए, जी जो कि वो उन्हें पूरी मदद करते थे कि हाँ मतलब दारा सिंह को रिहा करो सब। वो तो गए भी थे उड़ीसा की जेल में मिलने भी, लेकिन उनको मिलने भी नहीं दिया था। कोई एक दूसरा धर्म योद्धा है जो सुरेश चौहान जी, वो गए थे दारा सिंह जी के लिए, वहां पे उनको मिलने भी नहीं दिया था उड़ीसा की जेल में। तो उन्होंने बहुत ही लड़ाई मतलब संघर्ष झेला। मतलब उन्होंने काफी कहा कि उनको रिहा करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो उन्होंने जिनका मर्डर किया है वो बहुत ही मतलब वैसे थे कि उन्होंने जैसे कि नहीं है कि धर्म परिवर्तन करवाना ये क्या सही बात है, अपने अपना धर्म होता है कि वो तो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, इसलिए उन्होंने भीड़ भाड़ में उनकी जो हत्याएं हुई हैं तो उन्होंने अच्छा काम किया है, इसीलिए उनको जेल हो गई। जी तो उन्होंने जो सुरेश चौहान जी हैं उन्होंने काफी मदद की है हमारी, और कर रहे हैं अभी तक उनको रिहा करने के लिए। हम तो कहते हैं कि दारा सिंह जी को रिहा किया जाए। अभी तक तो उन्हें पैरोल भी नहीं मिली है, ना ही कोई कुछ है ही नहीं उनके लिए। सरजीत जैसे लोगों के लिए बेल मिल जाती है। हमारे तो माता पिता, मेरे बाबा दादा दादी सभी लोग खत्म हो गए हैं, बुआ अभी तक कुछ नहीं, उनको एक सेकंड के लिए नहीं रिहा किया गया। ये आपके सवाल का जवाब मैं ले लेती हूँ। विश्व हिंदू परिषद से सुजीत कुमार नायक है मेरे साथ। सुजीत जी, आपने सुना दारा सिंह के परिजन से क्या इनका कहना है। आप लोग क्यों नहीं खड़े हुए दारा सिंह के परिवार के साथ, जब इनके परिवार में इतना सब कुछ बीत गया, इतने लंबा समय बीत गया, एक सेकंड के लिए भी उनको बाहर नहीं लाया गया। क्या कर रहे हैं आप लोग अभी तक? नंदिनी जी, ये तो मुझे बड़ी आश्चर्य लग रहा है कि कैसे न्यायपालिका को पता नहीं चलता कि ये जो सरजी इमाम जो है, जो कि चिकन नेक एरिया को बंटवारा करना चाहता है, उसको अब भारत से अलग करना चाहता है, ये वही कल्प्रिट है जो दिल्ली के दंगों का इतना बड़ा हादसा हुआ, जो 250 घर जला गया, 60 सैकड़ों लोग मर गए उसमें, पुलिस कर्मियों का हत्या हुआ। तो आज कैसे उनको ये जमीन मिल रहा है, जमानत मिल रहा है, और जो दारा सिंह जो इंसाफ के लिए लड़ाई कर रहा था, जो देश के लिए, देश का रक्षा करने के लिए, मातृभूमि का रक्षा करने के लिए, हिंदुत्व करने के लिए, रक्षा करने के लिए जो लड़ रहा था, अपना वॉइस रेज कर रहा था, उसको कैसे आज 37 साल हो गया अंदर जेल के अंदर रखा गया और एक दिन भी उसको जमानत नहीं मिला। आज मुझे लग रहा है, जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। आज मुझे लग रहा है कि हिंदू होना शायद गलत हो गया है हमारे लिए, हिंदू होना पाप हो गया है। जो बोलेगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलेगा, जो भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जेएनयू के अंदर नारा लगाएगा, उनकी वो उमर खलीद हो या वो कन्हैया कुमार हो या वो ये सरजी इमाम हो, इनकी गोष्ठी के लोगों को आज बेल मिल रहा है। और ईद के पर्व पर दिन पर, और जो भारत माता की जय बोल रहा है, जो भारत की बात बोल रहा है, जो हिंदुओं की बात बोल रहा है, उनको आज सजा काट रहा है 30 साल तक। ये कौन सा न्याय है? मोहम्मद अकील खान, शर्जील को ईद के नाम पर जिस तरीके से बेल मिली, अब उसको बाहर लाया गया है। शर्जील जैसे ही क्या आप दारा सिंह के लिए भी आवाज उठाने को तैयार है, अगर आप मानते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है तो? नहीं तो मैं तो ये कह रहा हूं कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार भी तुम्हारी और दरबार भी तुम्हारा। अरे सरजील इस्लाम की और दारा सिंह के केस की आप बराबरी कर रही है नंदनी जी। मैं तो कह रहा हूं कि आपको सुप्रीम कोर्ट हो जाना चाहिए जी, आपको सुप्रीम कोर्ट हो जाना चाहिए और सीधे इसको दारा सिंह को बरी कर देना चाहिए। जी बिल्कुल मोहम्मद अकील खान, बिल्कुल। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में होती तो ये जो अन्याय देखने मिल रहा है, ये अन्याय देखने मिलता भी नहीं, मैं फैसला भी सही करती सुप्रीम कोर्ट में बैठ के। जी आप पहले चिल्लाइए नहीं, देखिए ये चिल्लाने का कोई वो नहीं, आप आराम से मुझसे बात करिए, चिल्ला मैं भी सकती हूँ आपके ऊपर। बैठा हुआ है, ये इसको शर्म नहीं आ रही है कि न्यायपालिका पर टिप्पणी करेगा। न्यायपालिका ने जो किया है
तो ये कोई सुप्रीम कोर्ट है उसको आप शर्जील जैसों को आतंकवादी मानते हैं कि नहीं मानते? एक बात का आप जवाब दीजिए मुझे। मैं नहीं मानता, मैं कह रहा हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इस्लाम को जमानत दी। आप नहीं मानते? दिल्ली दंगों में 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए, घर जल गए, नहीं मानते आतंकी आप? दंगाई जितने दंगाई थे सब बाहर मलाई काट रहे हैं, सरकार में मंत्री बने घूम रहे हैं। जितने दंगाई थे ये तो फंसाया गया पूरी तरीके से। दिल्ली की आप बात कर रही है, कपिल मिश्रा ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की, उसकी वजह से दंगे हुए और वो दिल्ली सरकार में मंत्री बना बैठा है। आप क्या बात करेंगी? आपसे जहां पर मुसलमान हो, दाढ़ी हो, टोपी हो, वहां पे आपको बड़ी दिक्कत होने लगती है नंदिनी जी। तो सारे दंगे जो होते हैं वो टोपी वालों की तरफ से ही तो निकल करके सामने आते हैं मोहम्मद अकील खान। आपको नफरत, मैंने आपसे देखिए एक सवाल पूछा, दारा सिंह जी जैसों के लिए आप आवाज उठाएंगे कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर कानून मानते हैं तो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, इनके जैसे लोग इस देश के अंदर नफरत पैदा कर सकते हैं, मोहब्बत की बात नहीं करेंगे। मैं चलिए आपकी बात का जवाब सुजीत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुजीत जी से ले लेती हूं मैं जी। चाहिए इस बात पर नफरत आप लोग फैलाते हैं, पहले नंदिनी जी का आंसर दीजिए। आप आतंकवादी मानते हैं या नहीं? भारत का टुकड़ा टुकड़ा होना ये गलत बात है कि नहीं, मानते हैं कि नहीं? आंसर दो पहले। जिस शाखा में है शर्म होना चाहिए, नफरत के बीच होता है, इसको तो सिर्फ इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान की बात करना है। मतलब आप दारा सिंह जैसों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? आप बोल दीजिए हाँ कानून, अगर आप नहीं मानते कानून को आप कह दीजिए नहीं उठाएंगे। कहना ठीक है, आप नहीं उठाएंगी। आप तो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ आप बात करती हैं। नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं होते, जो गलत होता है उसके खिलाफ होते हैं, और गलत के खिलाफ आवाज हमेशा उठाती ही रहूंगी मैं, और सुदर्शन न्यूज भी उठाता रहेगा। आपके कहने से कुछ नहीं होता जी। आपके जैसे कितने जल उठाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। चिल्लाना नहीं, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, अखिलेश जी चिल्लाओ मत। ये आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, ये हिंदुस्तान नहीं सहेगा। हिंदुओं को कमजोर मत समझिए। देश के अंदर कुछ नहीं होगा। 2005 से नफरत ही तो फैला रहे हो, 2005 से नफरत ही तो फैला रहे हो जी इस देश में। अरे नफरत आप लोग फैला रहे हैं, नफरत आप लोग फैल रहे हैं। जितने भी भारत के अंदर दंगा कौन फैला रहा है? अरे बताओ तो पहले, भारत के अंदर चलिए ठीक है, आप वही दाढ़ी वाले हो, मोहम्मद अकील खान। चलिए मतलब आप दारा सिंह जैसों के लिए आप आवाज नहीं उठाएंगे। चलिए मतलब ये बात सही है कि शर्जील बाहर आया, आप उसको आतंकवादी नहीं मानते, मतलब आतंकवादी है ही नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट। चलिए ठीक है, मेरे साथ कनिका भारद्वाज भी है, एक आखिरी सवाल मैं उनसे भी ले लेती हूँ, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है। कनिका जी, जिस तरीके का फैसला आ रहा है सामने, हिंदुओं में ये आवाज उठना जायज है? मोहम्मद अकील खान, मैं आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ, आप चुप बैठिए पहले तो। कनिका जी, जिस तरीके का फैसला अब आ रहा है, हिंदुओं का भरोसा एक तरीके से जो है न्यायपालिका से उठता जा रहा है, क्योंकि फैसला जिस तरीके से सामने दिख रहा है, तो न्याय क्या है, फैसला किस तरीके से निकल के आ रहा है? क्योंकि न्याय अगर मिलता है तो फिर कागज में भी नहीं मिलना चाहिए, सामने भी बराबरी दिखनी चाहिए। जी बिल्कुल। एक तो सबसे पहले मुझे लगता है कि ये जो मैटर है ये उड़ीसा हाईकोर्ट का है, जो दारा सिंह जी का मैटर है। मुझे लगता है कि मैं ये दरखास्त दारा सिंह जी के परिवार को ही करूंगी कि अब वक्त है कि आप सुप्रीम कोर्ट आ जाइए, क्योंकि कब तक आप ये हाईकोर्ट के ऐसे अगेंस्ट ऑर्डर्स झेलेंगे। अब वक्त है कि पैन इंडिया सबको पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेट में ये चीज हो रही है, किसी को पता नहीं चल रहा। मैं गारंटी के साथ दे सकती हूँ आधे से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा कि क्या दारा सिंह जी को कितनी बार इंटरिम बेल रिजेक्ट उनकी हुई है, किस ग्राउंड पे हुई है, किसी को नहीं पता। अब आई थिंक वक्त है कि आप सुप्रीम कोर्ट आ जाइए और सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए, और जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको चैलेंज करिए आप सुप्रीम कोर्ट में, और वेट करिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर देता है। जी, मुझे लगता है अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई जो है रिलीफ मिलेगा वहां पे। ठीक है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया जल्दी से मैं वीएचपी से ले लेती हूँ, सुजीत जी जुड़े। सुजीत जी, सुदर्शन न्यूज के एक शो के बाद अब आपका संगठन जो है विश्व हिंदू परिषद का, दारा सिंह जी के परिवार के साथ आगे क्या फैसला आपने सोचा है, क्या आप मदद करेंगे इनकी? नंदिनी जी, मैं पहले धन्यवाद दूंगा आज जितने तमाम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इस मुद्दे को, दारा सिंह को रिहाई मिलने के लिए सबसे पहले अगर कौन सा न्यूज, आज मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सच में बोल रहा हूं कि सुदर्शन टीवी ने ही उठाया ये कदम।
इसलिए मैं आपको हाथी दिल से मैं नमन करता हूं। आप जो एक इंसाफ दिलाने के लिए दारा सिंह को लग रहे हैं, उससे बाद में ये कनिका जी भी है इधर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अभिज्ञ वकील, मैं उनको कहता हूं, ये विश्वास दिलाता हूं, उड़ीसा के विश्व हिंदू परिषद पूरा दम के साथ लगेगा दारा सिंह को रिहा दिलाने के लिए। मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं, अपनी बस में जो होगा हम करेंगे। आप भी थोड़ा मतलब खुल के आप सुप्रीम कोर्ट में इसका रिहाई करने के लिए लगिए। हम उनके परिजन जो यहाँ है, मैं उनको बताना चाहता हूं और जो अकील खान को भी बताना चाहता हूं, ये बहुत हो गया आपका नटंकी। अकील खान जी, आप लोग सुन लीजिए कान खोल के, बहुत हो गया। अभी हिंदू चुप रहने वाला नहीं है। आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं, इतना कहूंगा, एक्सपोज हो चुके हैं। अब ईंट का जवाब पत्थर में देंगे। चलिए ठीक है जी सुजीत जी, समय की कमी के कारण मैं ये चर्चा यहीं पे रोकती हूँ। बिल्कुल, आप सभी गेस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा सवाल यहीं पे खड़ा होता है कि जो देश को काटने की बात कर रहा है, जो अल्लाह अकबर के नारे लगा करके हिंदुओं के घर जला देता है, उसको बेल मिल जाती है, और जिनके घर में उनके माता जी की, उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, उनको एक भी सेकंड के लिए जेल से बाहर नहीं लाया जाता है। हिंदू होना क्या सबसे बड़ा गुनाह है? न्याय क्या सिर्फ कागजी पर भी है? सबसे बड़ा सवाल यही है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन।